दोस्तों, फुटबॉल में ना गोलकीपर्स का काम होता है गोल्स बचाना। लेकिन आज मैं तुम्हें बताऊंगा एक ऐसे गोलकीपर के बारे में जिसने सिर्फ गोल्स बचाए ही नहीं बल्कि मारे भी। और इतने मारे कि एक सिंगल सीजन में उसने प्राइम रोनाल्डिनो से भी ज़्यादा गोल्स मारे। ये स्टोरी है एक ऐसे लेजेंड की जिसने सिर्फ अपनी टीम को बचाया ही नहीं बल्कि उन्हें जिताया भी। रोजेरियो सेनी एक ऐसा नाम जो सिर्फ ब्राज़ील ही नहीं, पूरी फुटबॉल हिस्ट्री में गोल्डन लेटर्स में लिखा गया है। 500 प्लस अपीयरेंसेस, हंड्रेड्स ऑफ क्लीन शीट्स, लेकिन सबसे शॉकिंग बात, 131 करियर गोल्स एज अ गोलकीपर। तो कैसे रोजेरियो सेनी एक गोलकीपर बना, फुटबॉल का सबसे यूनिक गोल स्कोरर। रोजेरियो सेनी का जन्म 22 जनवरी 1973 को ब्राज़ील के पाराना शहर में हुआ। लेकिन सेनी की ये इनक्रेडिबल जर्नी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो सकती थी। जब उसकी माँ प्रेग्नेंट थी तब डॉक्टर्स ने उन्हें वार्न किया था कि ये प्रेगनेंसी हाई रिस्क है और माँ और बच्चा दोनों के लिए डेंजरस हो सकती है, एंड उन्हें अबॉर्शन कंसिडर करने की सलाह दी गई। लेकिन अपने हस्बैंड के सपोर्ट के साथ मिसिस सैनी ने डॉक्टर की बात नहीं मानी और इसी डिसीजन की वजह से रोजेरियो का जन्म ब्राज़ील के सदर्न स्टेट पाराना में हुआ। छोटी सी एज में ही उसकी फैमिली शिफ्ट हो गई सिनोप, जो ब्राज़ील का सेंटर वेस्ट रीजन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, जिसे देश का ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है। यहाँ पर उनके फादर यूरिडेस, जो खुद एक अच्छे गोलकीपर थे, उन्होंने सैनी को फुटबॉल के लिए पैशन दिया। सैनी खुद भी मानता है कि उसके फादर ही उसकी लाइफ के सबसे बड़े इन्फ्लुएंस रहे। रोजेरियो ने अपनी फुटबॉल जर्नी लोकल क्लब सिनोप एफसी के यूथ टीम से स्टार्ट की। शुरुआत में वो गोलकीपर और फुल बैक दोनों पोजीशन पर खेलता था, लेकिन अपने डैड के इन्फ्लुएंस और अपने नेचुरल टैलेंट की वजह से उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि वो सिर्फ गोलकीपर बनेगा। 1989 में जब रोजेरियो सैनी सिर्फ 16 साल का था, तब सिनोप एफसी के मैनेजर ने उसके फादर से पूछा कि क्या वो अपने बेटे को सीनियर टीम का थर्ड चॉइस गोलकीपर बनने देंगे उस सीज़न की स्टेट चैंपियनशिप के लिए। तो सैनी के फादर यूरिडेस ने सीधा मना कर दिया। दरअसल उस टाइम सैनी ऑलरेडी बैंक ऑफ ब्राज़ील में काम कर रहा था और चैंपियनशिप सिर्फ 4 महीने चलती थी। तो उसके फादर नहीं चाहते थे कि सैनी बैंक की जॉब छोड़कर एक थर्ड चॉइस गोलकीपर बने, क्योंकि फिर 4 महीने के बाद वो क्या करेगा। ये सोच ब्राज़ील के बहुत से लोअर लेवल फुटबॉलर्स की रियलिटी को दिखाता है, जहां प्लेयर्स शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर लो सैलरी के साथ और बीच बीच में अनएम्प्लॉयड के रिस्क के साथ जीते हैं। लेकिन अगले साल सिचुएशन बदल गई। बैंक में रिस्ट्रक्चरिंग के चलते रोजेरियो की जॉब चली गई, और जब सिनोप के मैनेजर ने दोबारा ऑफर दिया, इस बार उसके फादर ने खुशी से हाँ कर दी। सीज़न की शुरुआत में वो थर्ड चॉइस गोलकीपर था, इसलिए उससे मैच डे स्क्वाड में भी जगह नहीं मिलती थी। लेकिन बीच सीज़न में जब फर्स्ट चॉइस गोलकीपर मारीला को सीरियस नी इंजरी हो गई, तब रोजेरियो पहली बार बेंच पर आया। फिर मैच के दौरान रिजर्व गोलकीपर भी इंजर्ड हो गया, तब रोजेरियो को फील्ड पर आया और उसने इतनी सॉलिड परफॉर्मेंस दी कि मैनेजर को लगा कि अब किसी इमरजेंसी साइनिंग की ज़रूरत नहीं है। अपने पहले स्टार्ट में, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच था क्योंकि सिनोप पहली बार माटो ग्रोसो स्टेट टाइटल के लिए फाइट कर रहा था, रोजेरियो ने लास्ट मोमेंट्स में पेनल्टी सेव करके टीम की 1-0 की लीड को बचाया। इस परफॉर्मेंस के बाद उसने अपनी जगह टीम में पक्की कर ली और क्लब ने उस साल का स्टेट टाइटल जीत लिया, और ये उसका पहला ट्रॉफी मोमेंट था। लेकिन इस सक्सेस के साथ एक प्रॉब्लम भी थी। सीज़न ख़त्म होते ही वो फिर से जॉबलेस हो गया और नेक्स्ट सीज़न स्टार्ट होने तक 8 महीने तक बिना काम के रह सकता था। लेकिन यहाँ उसकी किस्मत ने साथ दिया। सीज़न के बाद उसके फादर ने एक पुराने कॉन्टैक्ट के थ्रू उसके लिए ट्रायल अरेंज किया साओ पोलो में। वहाँ उसने गोलकीपिंग कोच को तुरंत इम्प्रेस कर दिया और उसे क्लब के अंडर 20 स्क्वाड के लिए साइन कर लिया गया। अपने पहले 4 साल साओ पोलो एफसी में रोजेरियो यूथ टीम्स के साथ ट्रेनिंग करता रहा और बाकी एस्पायरिंग प्लेयर्स के साथ मोरुम्बी स्टेडियम के अंदर ही रहता था। फिर ईयर 1982 में टेले सेंटाना, जो ब्राज़ील टीम के लेजेंडरी कोच थे, सैनी के करियर पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहे। उन्होंने सैनी के अंदर स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक और डिसिप्लिन को और डेवलप किया, जो उससे पहले ही उसके पेरेंट्स ने सिखा दिया था। सेंटाना यूथ डेवलपमेंट पर भी फोकस करते थे और यंग प्लेयर्स को रेगुलरली फर्स्ट टीम के साथ ट्रेन करने का मौका देते थे। उस वक्त साओ पोलो की टीम साउथ अमेरिका की बेस्ट टीम्स में से एक थी। रोजेरियो ने अपने सीनियर टीममेट्स को 1991 में ब्राज़ीलियन लीग और 1992 में कोपा लिबर्टाडोस जीतते हुए देखा। उसी साल अंडर 20 टीम प्रेस्टिजियस यूथ टूर्नामेंट में रनर अप रही, लेकिन सैनी अभी भी सेकंड चॉइस गोलकीपर था। उससे आगे एक और टैलेंटेड कीपर अलेक्जेंडर था, जो उससे 1 साल बड़ा था। लेकिन कुछ ही महीनों बाद एक ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ। अलेक्जेंडर,
जो फर्स्ट टीम का फ्यूचर स्टार बन सकता था, एक कार एक्सीडेंट में सिर्फ 20 साल की उम्र में गुजर गया। सैनी खुद मानता है कि अलेक्जेंडर उससे बेटर था, और अगर ये एक्सीडेंट नहीं होता तो शायद उसका करियर कंप्लीटली अलग डायरेक्शन ले लेता। इस ट्रेजेडी के बाद सैनी ऑटोमेटिकली साओ पोलो का थर्ड चॉइस गोलकीपर बन गया और फर्स्ट टीम के साथ ट्रेन करने लगा। उसने देखा कि टीम ने 1992 में बार्सिलोना को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता, फिर 1993 में कोपा लिबर्टाडोस दोबारा जीती, और उसी साल एसी मिलान को 3-2 से हराकर एक और इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता। अगले कुछ सालों में टीम के की प्लेयर्स चले गए और रिजल्ट्स गिरने लगे। 1994, 1995 और 1996 में साओ पोलो मिड टेबल फिनिश करता रहा। इस दौरान सैनी को स्टेट चैंपियनशिप और कप मैचेस में कुछ चांसेस मिलने लगे और वो ग्रेजुअली फर्स्ट टीम गोलकीपर जेटी पर प्रेशर डालने लगा। फिर 1997 में फाइनली उसकी मेहनत रंग लाई। रोजेरियो पहली बार क्लियर फर्स्ट चॉइस गोलकीपर बन गया और उस साल उसने 70 मैचेस खेले। टीम के लिए सीज़न टफ रहा, लेकिन सैनी ने अपनी पोजीशन पक्की कर ली। इसी सीज़न में उसने ब्राज़ील को पहली बार दिखाया कि वो सिर्फ गोल बचाने में नहीं बल्कि गोल करने में भी इक्वली डेंजरस है। नए मैनेजर म्यूरिसी रमेलो ने जब ट्रेनिंग में सैनी की शूटिंग एबिलिटी देखी तो उन्होंने अपने गोलकीपर को फ्री किक्स इंप्रूव करने के लिए एनकरेज किया। आइडिया ये था कि अगर कीपर 90 यार्ड दूर जाकर भी गोल कर सकता है तो रिस्क लेना वर्थ है। सिर्फ 6 महीने में लगभग 15,000 प्रैक्टिस किक्स के बाद रमेलो ने सैनी को टीम का ऑफिशियल डेड बॉल स्पेशलिस्ट बना दिया। फिर उस साल के कैंपियोनाटो पॉलिस्ता में साओ पोलो को उनियाई स्याओ के अगेंस्ट फ्री किक मिला। सब लोग हैरान रह गए जब सैनी खुद बॉल लेने आया। उसने देखा कि गोलकीपर वॉल के पीछे गलत पोजीशन में है, तो उसने डिसाइड किया कि वो लो और पावरफुल शॉट मारेगा और बॉल सीधा बॉटम कॉर्नर में जाकर घुस गई और 24 साल के सैनी की खुशी देखने लायक थी। उसने उस सीज़न में सिर्फ 2 और गोल्स किए, लेकिन सबको समझ आ गया कि डेड बॉल सिचुएशंस में वो कितना डेंजरस है। 1998 और 2000 में साओ पोलो ने फिर से स्टेट चैंपियनशिप जीती और सैनी को फर्स्ट टीम के साथ अपनी पहली ट्रॉफीज़ मिली। 2000 फाइनल के सेकेंड लेग में उसने एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड बनाया। वो फीफा रिकॉग्नाइज टूर्नामेंट के डिसाइडिंग मैच में गोल करने वाला पहला गोलकीपर बना। मैच से पहले वो रोज़ 80 फ्री किक्स प्रैक्टिस करता था और जब 25 यार्ड से चांस मिला उसने इतनी परफेक्ट स्ट्राइक मारी कि बॉल क्रॉसबार के नीचे लगकर अंदर चली गई और टीम को 3-2 एग्रीगेट विन मिल गई। इसके बाद उसे टीम का कैप्टन बना दिया गया और 2001 में उसने टीम को टोरेनियो रियो साओ पोलो जिताया। फाइनल में लुइस फैबियानो और काका ने गोल्स करके टीम को कंफर्टेबल 6-2 एग्रीगेट विन दिलाई बोटाफोगो के अगेंस्ट। 2003 में साओ पोलो ने स्ट्रॉन्ग फिनिश करके कोपा लिबर्टाडोस के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन 2004 कैंपेन सैनी के करियर का लो पॉइंट बना। अगला लिबर्टाडोस कैंपेन उसके लिए रिडेम्पशन बन गया। नॉकआउट राउंड्स में उसने पेनल्टी और फ्री किक से क्रूशल गोल्स किए। पाल्मेरियास, टाइग्रेस यूए जैसे स्ट्रॉन्ग टीम्स को एलिमिनेट करने में उसका बड़ा रोल था। फाइनल में एथलेटिको पैरानीस को 4-0 से हराकर साओ पोलो ने टाइटल जीत लिया। ये वो ट्रॉफी थी जिसका सैनी ने 15 साल से सपना देखा था। उसी साल क्लब वर्ल्ड कप में जापान जाकर फाइनल में लिवरपूल के अगेंस्ट उसने लेजेंडरी परफॉर्मेंस दी। स्टीवन जेरार्ड की डेंजरस फ्री किक सेव करना उस मैच का हाईलाइट था। साओ पोलो ने 1-0 से जीत हासिल की और सैनी को टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर अवार्ड मिला। उस सीज़न में उसने टोटल 21 गोल्स किए, जो कि एक गोलकीपर के लिए अनबिलीवेबल नंबर है। अगले साल लिबर्टाडोरेस फाइनल में स्पोर्ट क्लब इंटरनेशनल के अगेंस्ट उससे एक मिस्टेक हो गई, जिसकी वजह से टीम हार गई, लेकिन उसने तुरंत कमबैक किया, लीग जीता और 16 गोल स्कोर किए। 2006, 7, 8 में उसने इंडिविजुअल अवार्ड्स भी जीते, ब्राज़ील का बेस्ट प्लेयर अवार्ड और बोला दे ओरो, जो एक गोलकीपर के लिए बहुत रेयर है। 2012 में उसने लास्ट ट्रॉफी जीती, कोपा सुडा अमेरिकाना। अपने करियर के लास्ट ईयर्स में रोजेरियो को इंजरीज और फॉर्म इश्यूज आए, लेकिन उसका स्टेटस इतना बड़ा था कि कोई उसकी पोजीशन को चैलेंज नहीं कर सका। 2014 में रनर अप फिनिश करने के बाद उसने अपने करियर के सारे रिकॉर्ड्स कंप्लीट कर लिए और एक ऐसी लेगेसी छोड़ी जो फुटबॉल हिस्ट्री में हमेशा याद रखी जाएगी। उसके रिटायरमेंट के बाद से साओ पोलो एफसी का परफॉर्मेंस काफ़ी मिक्स्ड रहा है, जो शायद रोजेरियो सैनी के इन्फ्लुएंस और क्वालिटी का सबसे बड़ा प्रूफ है।
उसके रिप्लेसमेंट डेनिस को काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा क्योंकि वो सैनी जैसे लेजेंड को छोड़े हुए गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा था। 2015 में ग्लव्स हैंग करने के बाद भी सैनी फुटबॉल से दूर नहीं हुआ। जून 2016 में वो डुंगा की ब्राज़ील टीम के साथ यूएसए गया, जहां उसने कोपा अमेरिका कैंपेन में गोलकीपिंग कोच के रूप में काम किया, लेकिन वो टूर्नामेंट टीम के लिए डिसअपॉइंटिंग रहा। इसके बाद वो साओ पोलो का मैनेजर बना, लेकिन सिर्फ 7 महीने बाद ही पुअर रिजल्ट्स की वजह से उसे हटा दिया गया। काफ़ी लोगों का मानना था कि प्रॉब्लम स्क्वाड की क्वालिटी थी, ना कि सैनी की कोचिंग। बाद में उसने फोर्टालिज़ा ईसी को ज्वाइन किया, जहां उसने 2018 में टीम को सीरिया बी टाइटल जिताया और उन्हें पहली बार टॉप फ्लाइट में पहुंचाया, और ये उसकी मैनेजरियल करियर का एक बड़ा अचीवमेंट था। सैनी का गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड ही उसे वर्ल्ड वाइड फेम देता है, लेकिन अगर आप किसी ब्राज़ीलियन फैन से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि उसकी लेगेसी सिर्फ पेनल्टी और फ्री किक्स तक लिमिटेड नहीं है। उसका करियर डेडिकेशन, लीडरशिप और कंसिस्टेंसी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। उसकी स्टोरी फुटबॉल में रेयर है, शायद सिर्फ फ्रांसिस्को टोटी जैसे लेजेंड्स के साथ कंपेयर की जा सकती है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसका अपने क्लब के साथ ट्रू लव और लॉयल्टी का रिश्ता था। हाँ, बीच में टफ फेसेस आए, लेकिन हर बार वो वापस स्ट्रॉन्ग कमबैक करता रहा। तो ये थी स्टोरी ऑफ द गोलकीपर विद द मोस्ट गोल्स, रोजेरियो सैनी की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अंटिल देन, कीप एंजॉयिंग द गेम।